आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं यूपी निकाय चुनाव से। क्या यूपी निकाय चुनाव में हो रही धांधली कोर्ट ने पकड़ ली है? क्या कोर्ट को ये पता चल चुका है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे हैं? बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच रही है, क्या ये पता चल गया? जी हां, अपने दर्शकों को बता दें, यूपी निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी, यूपी निकाय चुनाव में लगातार हो रही गड़बड़ियों की खबर जब कोर्ट तक पहुंची है तो कोर्ट ने योगी सरकार से सवाल जवाब किया। यूपी निकाय चुनाव में देरी हो क्यों रही है, ध्यान से सुनिए। दरअसल समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से डर गई। अभी हाल ही में कई सीटों पर उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जीत हासिल की, उससे एक बात तो तय हो गई, उससे एक बात तो साफ हो गई कि समाजवादी पार्टी का रोल बढ़ रहा है, वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहा है। बीजेपी ये देख रही है कि अगर जल्द से जल्द चुनाव करा दिए गए तो एक बार फिर बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की हो जाएगी और बीजेपी के हाथ खाली रह जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में ईवीएम को लेकर भी अब सवाल खड़ा हो गया है। ये खबर है कि जब बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव को मार्च और अप्रैल तक ले जा सकती है तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करवा सकती? तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अब ईवीएम का मसला भी चलेगा? वहां पर ईवीएम का मुद्दा भी उठाया जाएगा। और अगर ईवीएम से चुनाव बंद होंगे तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव की शुरुआत अब जल्दी होने वाली? क्योंकि इस वक्त कई बड़े स्तर पर हम बदलाव देखते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक और जहां यूपी निकाय चुनाव में देरी का मामला कोर्ट पहुंचा, आरक्षण खत्म करने का मामला कोर्ट पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई, सवाल जवाब किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में हम देख रहे हैं कि बड़ी फुटमस बनी हुई है, नेताओं के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाइयां चल रही है। और एक और देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्षी पार्टियों की एकता नजर आ रही है, विपक्ष जिस तरीके से मजबूत होता चला जा रहा है, ये चीजें अपने आप में बताती हैं। इन चीजों से जाहिर तौर पर पता चलता है कि आने वाले समय में क्या सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जो है केवल और केवल, जी हाँ, केवल और केवल बीजेपी को होता नजर आएगा। क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना, विपक्ष का एकजुटता के साथ काम करना, बीजेपी का अकेला हो जाना, सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाइयां शुरू हो जाना, तो ये चीजें अपने आप में बताती हैं कि कैसे अभी का जो माहौल है, कैसे अभी की जो स्थिति है वो ये जाहिर तौर पर बयां कर रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि कितना ज्यादा नुकसान जो है इस वक्त बीजेपी को हो रहा है। और अगर बीजेपी कुर्सी की लड़ाई खेलती रही और कुर्सी की लड़ाई में बवाल मचता रहा तो समझ लीजिए बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। अब ये भी एक सवाल है कि ईवीएम का मसला अगर विपक्ष कोर्ट में उठाता है तो क्या ईवीएम से चुनाव बंद और बैलेट पेपर से शुरू हो जाएंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।